टाइम एंड वर्क में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कहेगा ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना है, ठीक है ना। जैसे इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, उसके बाद इन एलसीएम से इनके दिनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आ जाएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये तो है टोटल वर्क, ये उनके दिन है जितने दिनों में काम करते हैं, ये है उनका एक दिन का कार्य, ठीक है ना। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा। तो एक दिन में दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं। अब 6 से हम लोग 3 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये टोटल वर्क है और एक दिन में 3 वर्क हो रहा है, तो टोटल उनको 2 दिन लगेंगे जब दोनों मिलकर के काम करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये इनको हम डिवाइड क्यों करते हैं इस टोटल वर्क से, आप ऐसे देखिए ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 गुब्बारे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 गुब्बारे उनको बनाने हैं तो कितने दिन लग जाएंगे, तो 3 से 6 को हम लोग क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो उनको 2 दिन लग जाएंगे दोनों मिलकर काम करने में। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको सिंपल लिखनी है पहले, फिर उसके बाद इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। तो 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 3 आ जाएगा, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या क्या निकल आया है आपको बताते हैं। तो ये तो है टोटल वर्क जो इन्होंने करना है, ठीक है। ये है दिन, जितने दिनों में ये काम करेंगे ये दिनों की संख्या है। अब देखिए ये तो हमको यहीं पर बताई गई है। अब ये है एक दिन का कार्य, ये एक दिन में काम करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम इससे निकाल लेंगे, आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए। तो ये वर्क है, ये डेज हैं और ये टोटल वर्क है, ठीक है ना। तो पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको सिंपल लगने लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। तो देखिए अब पूछ रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए ये एक दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, ठीक है ना। लेकिन टोटल वर्क तो 30 है, ठीक है ना। तो 30 काम को करने के लिए इनको कितने दिन लग जाएंगे। तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 6 दिन लग जाएंगे दोनों को काम को मिलकर करने में। अब उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखिए, ए किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो एक ही दिन लिखेंगे, ए किसी काम को 60 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ए और बी एक दिन में 3 और 1 4 काम कर रहे हैं, ये एक दिन का कार्य है जो दोनों मिल करके करते हैं, ठीक है ना। ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करेंगे। तो टोटल काम 60 है, तो 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इस 4 को तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 15 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो दोनों मिलकर के पूरा काम 15 दिनों में पूरा कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करता है 6 दिन में। और बी उसी काम को 3 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 3 दिन में। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 ही होगा, और 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों मिलकर के एक दिन में 2 और 1 3 काम कर रहे हैं। अब 6 इनको काम करना है तो 6 से हम लोग भाग दे देंगे तो 2 दिन लग जाएंगे दोनों को मिलकर के काम करने में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, रोहित किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, रोहित किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। और नेहा उसी काम को 15 दिन में कर रही है, नेहा कितने दिन में कर रही है 15 दिन में कर रही है। अब देखिए 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60 हो गया। अब देखिए रोहित और नेहा एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में तो 9 काम कर रहे हैं, लेकिन टोटल काम जो है वो 60 है, तो 60 से हम लोग 9 को डिवाइड कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में करना होगा, 9 छीक 54, 6 बाकी बच जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा।
इसलिए दोनों को मिलकर जो दिन लगेंगे काम करने में वो 6 दिन लगेंगे और थोड़ा सा समय और लगेगा ऊपर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 3 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर के काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। अब इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो 18 आएगा। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 18 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये एक दिन में 6 और 1, ए और बी मिलकर के एक दिन में 6 और 1 7 काम कर रहे हैं। ये एक दिन का कार्य है, ठीक है ना। लेकिन ये तो काम तो टोटल 18 है, ठीक है ना। तो 18 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 बाकी और 7 नीचे। तो उन दोनों को जो मिलकर दिन लगेंगे वो 2 दिन लगेंगे और थोड़ा सा समय ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मीना किसी काम को 24 दिन में करती है। मीना कितने दिन में करती है, 24 दिन में। और रीता उसी काम को 8 दिन में करती है। रीता कितने दिन में करती है, 8 दिन में। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 24 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए मीना और रीता दोनों मिलकर के एक दिन में 3 और 1 4 काम करते हैं। ये एक दिन का कार्य है, ठीक है ना। लेकिन टोटल कार्य जो है वो 24 है। तो 24 से हम लोग को डिवाइड कर देंगे इस 4 को, तो 6 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों मिलकर के ये काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगी।